Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Alim, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फेयर एंड इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो सिलेबस न्यू यानी 2025 एडिशन आया उसका कंप्यूटर साइंस का हम लोग यूनिट नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में है। बेटा इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल क्या होता है, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सिस्टम प्रॉपर क्या होता है, इसके अंदर स्टेजेस क्या होती हैं। उसके लिए हमने डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को डिस्कस किया और उसके बाद हमने डिफरेंट मेथोडोलॉजीज जो थी उनको डिस्कस किया। जैसे कि उसके अंदर सेकम आ जाता है, उसके अंदर लीन मेथोडोलॉजी आ जाती है और इसके अलावा जो है वो डेवऑप्स के थ्रू जो है वो आ जाती है। उसके बाद वो हमने इसके अंदर जो है वो हमने प्लानिंग एंड मैनेजमेंट देखी एंड देन लास्ट वीडियो के अंदर जो है हमने उसके अंदर जो रिस्क मैनेजमेंट थी उसको हमने देखा। ये सारी चीजें ऐसी थी जिसके अंदर हम लोग फिजिकल डिजाइन प्रोसेस के अंदर गुजरते हैं और इन फेजेस के थ्रू जो है वो हम लोग जो एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, एक अच्छे अंदाज में डेवलप करते हैं। लाइक हमने जितनी भी स्ट्रेटेजीज इसके अंदर डिस्कस की उसके अंदर जितने भी मेथड्स थे वो सारे के सारे ऐसे थे कि हमारे पास फिजिकल थे या फिर नोटेबल थे। आज हम जिस तरफ जाने लगे हैं या जिस टॉपिक की तरफ जाने लगे हैं या जिस मेथोडोलॉजी की तरफ जाने लगे हैं वो बेसिकली हमारी ग्राफिक्स के रिलेटेड है। जैसे आपको पता है कि आपने पुरानी क्लासेस के अंदर ये बात पढ़ी हुई है कि जो हमारे पास एल्गोरिथम होता है वो क्या होता है कि आपने रिटर्न फॉर्म के अंदर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कोई चीज लिखी हुई है, उसको अगर हम लोग पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर लें तो वो शॉर्ट हो जाती है और इसके अलावा जो है उसके अंदर जो है वो हमें वही डाटा जो है वो क्लियरली नजर आता है तस्वीरों की शक्ल में। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पिक्चर्स स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, पिक्चर्स ज्यादा बोलती हैं, तो उनको डील करना भी आसान है, यानी सीखना समझना और उनके थ्रू कोई चीज तैयार करना बड़ा आसान होता है। तो आज जो हमने मेथोडोलॉजी पढ़नी बेसिकली वो हमारी ग्राफिक्स के रिलेटेड है, जिसका नाम हमारे पास है बेसिकली यूएमएल मेथोडोलॉजी। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि जितनी मैथोडोलॉजीज और ऐसी चीजें जितने भी टॉपिक्स इससे पहले हैं उनको लाजमी तौर पे आप लोग चैनल के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं उनको देखें ताकि स्टेप बाय स्टेप उनको सीख सकें, फिर आपको ये चीजें समझ में आएंगी। और अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सके और इससे आपके भी इल्म में इजाफा होगा। तो चलते हैं बेटा हम टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू यूएमएल। यूएमएल सॉफ्टवेयर के बारे में हमने जो है वो पढ़ना है, ठीक है। यूएमएल क्या चीज है? दैट इज यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है। जस्ट लाइक आप लोगों ने डिफरेंट लैंग्वेजेस सी प्लस के बारे में सुना है, जावा के बारे में सुना है, वीबी के बारे में सुना है, विजुअल बेसिक जिसको कहते हैं, सीक्वल के बारे में सुना है, डेव के बारे में सुना है। जो आईसीएस के स्टूडेंट जो पहले भी कंप्यूटर पढ़ते हैं ना उन्होंने तो सी प्लस लैंग्वेज को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। तो कोई भी लैंग्वेज है वो इस्तेमाल होती है प्रोग्रामिंग के लिए, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी प्रोग्रामिंग का हिस्सा, मतलब कि प्रोग्रामिंग ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। तो ये हमारे पास यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है, दैट इज यूएमएल शॉर्ट फॉर्म के अंदर है। दैट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड वे टू विजुअलाइज द डिजाइन ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। एक स्टैंडर्ड तरीका है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, विजुअलाइज तरीके से जो है ना, विजुअल विजुअल कहते हैं तस्वीरी शक्ल में, कि हम तस्वीरी शक्ल में हम अपने एक सिस्टम को डिजाइन करते हैं, यानी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं सिस्टम के थ्रू। इट हेल्प्स टू डेवलपर्स, ये डेवलपर्स की हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड हाउ अ सिस्टम वर्क्स एंड कम्युनिकेट, किस तरह जो है वो सिस्टम काम करेगा और कम्युनिकेट करेगा, मतलब कि इसका आपस में वास्ता कैसे होगा, लिंक कैसे होगा। सो यूएमएल इज इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है, बिकॉज इट मेक्स कम्प्लेक्स सिस्टम इजियर टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज, क्योंकि ये पेचीदा सिस्टम्स को समझना और सीखना आसान बना देता है। ठीक है बेटा, अब कुछ इसकी टाइप्स है यूएमएल डायग्राम की, वो हम वन आफ्टर अदर डिस्कस करेंगे। एक आज हम टाइप डिस्कस करेंगे, एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट है दैट इज यूज कास्ट डायग्राम, और सॉरी यूज केस डायग्राम। ठीक है, वर्ड मैंने गलत पढ़ा उसके लिए बेटा मैं अगेन उसको मैंने ठीक कर दिया। यूज द केस डायग्राम। व्हाट द केस? केस डायग्राम आर अ फंडामेंटल कंपोनेंट इन द यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। फंडामेंटल यानी मेन हिस्सा है केस मॉडलिंग हमारे पास। UML used to depict the various ways in which users refer to as actors, जिसमें यूजर जो है वो एक्टर के तौर पे, एक्टर मीन जो काम करता है, जो उस एक्ट को परफॉर्म करता है, ठीक है। उसमें यूजर क्या होता है, वो काम करने वाला होता है, एंड इंटरेक्ट्स विद द सिस्टम, जो कि सिस्टम के साथ जुड़ता है और वो सिस्टम को चलाता है, सिस्टम को
कंप्लीट करता है. सो दीज डायग्राम्स प्रोवाइड अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम्स फंक्शनैलिटी from the user's perspectives, helping to identify the requirements and the interactions between the users and the system. और ये जो डायग्राम्स होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये पिक्टोरियल होता है, ये डायग्रामेटिकली होता है, विजुअलाइज्ड होता है, तो ये डायग्राम्स हेल्प करती हैं ताकि यूजर सिस्टम के साथ अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर सके, सिस्टम को समझ सके और सिस्टम को चीजें समझा सके. और इसके अलावा हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई, उसमें शनाख्त के लिए वो मदद करता है कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और इसके अलावा यूजर और सिस्टम के दरमियान कम्युनिकेशन का बायस भी बनता है. उसके बाद इसकी जो डेफिनेशन और पर्पस क्या है कि अ यूज केस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बिटवीन अ यूजर यानी एक्टर एंड अ सिस्टम टू एक्टिवेट और अचीव अ स्पेसिफिक गोल. किसी खास मकसद को हासिल करने के लिए सिस्टम और यूजर यानी कि एक्टर के दरमियान कम्युनिकेशन का एक रास्ता है. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी हदायत का मजमूआ है कि यूजर हदायत देता है ताकि उस काम को वो कंप्लीट कर सके, उस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सके, उस सिस्टम को कंप्लीट कर सके. सो यूज केसेस आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द functionalities that the systems must support to meet the users needs. कि ये जो हमारी केसेस हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं, शनाख्त करते हैं, वो किस चीज पे बेस करता है, दैट इज बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी. कि सिस्टम की बेसिकली फंक्शनैलिटीज क्या है, कैसे फंक्शनिंग करेगा, कैसे ऑपरेट करेगा, कैसे वो इनपुट्स लेगा, उसमें प्रोसेसिंग कैसे होगी, उसमें आउटपुट कैसे मिलेगी, एंड देन प्लानिंग क्या होगी, एंड देन सो ऑन. जितनी भी स्टेजेस हमने पहले पढ़ी हुई है मेथोडोलॉजीज के अंदर, उनको सिस्टमैटिकली, पिक्टोरियली, ग्राफिकली हमें बता देता है. अच्छा जी, उसके बाद जो है मस्ट गो टू एंड ईच यूज केस रिप्रेजेंट्स अ कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो, कंप्लीट वर्कफ्लो फ्रॉम यूजर पर्सपेक्टिव. यूजर के पर्सपेक्टिव से हमें ये क्या है, मुकम्मल तौर पे वर्कफ्लो बताता है, शुरू से एंड तक कैसे करना है, यूजर ने उसको परफॉर्म और यूजर ने क्या क्या इसके अंदर किया है. ठीक है. सो इसके कुछ जो है वो काजेज और पर्पसेस हैं, वो कौन कौन से हैं. पहला आ जाता है कैप्चरिंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. इसकी फंक्शनैलिटी के लिए कौन सी चीजें रिक्वायर्ड हैं, जरूरी हैं. लाइक कोई चीज बनानी है, टीम मेकिंग है, चाय बनानी, तो उसके लिए जो चीजें रिक्वायर्ड होंगी, दैट्स मीन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सिस्टम. सो दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम. ये हेल्प करता है कि हम लोग किस तरह शनाख्त कर सकते हैं कौन कौन सी चीजें सिस्टम को रिक्वायर्ड है, और फिर उनकी डॉक्यूमेंटिंग करता है. डॉक्यूमेंटिंग मीन कि उनको हम लोग रिटन फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं या फिर उनको देख लेते हैं. उसके बाद हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग द यूजर्स इंटरेक्शन. यूजर और सिस्टम के दरमियान इंटरेक्शन का बायस बनता है. दे इलस्ट्रेट हाउ डिफरेंट यूजर्स विल अट्रैक्ट विद द सिस्टम. कि किस तरह मुख्तलिफ यूजर सिस्टम के साथ मिलकर काम करेंगे या सिस्टम को चलाएंगे. उसके बाद बेटा हमारा आ जाता है प्लानिंग एंड टेस्टिंग. ये हमारी प्लानिंग और टेस्टिंग में भी हेल्प करता है. लाइक दे एड इन प्लानिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस. एड मीन होता है इसका मकसद, मेन जो क्या चीज है कि डेवलपमेंट प्रोसेस का जो है उसको प्लान करना. एंड इन डिजाइनिंग द टेस्ट केसेस फॉर वैलिडेटिंग द सिस्टम फंक्शनैलिटीज. सिस्टम की फंक्शनैलिटीज को वेरिड वे से जो है वो चलाने के लिए या डिजाइन करने के लिए या टेस्ट करने के लिए मुख्तलिफ केसेस को जो है ये परफॉर्मेंस हमें देता है. जी बेटा, अब हम लोग जो है वो इसके अंदर जो हमारे यूएमएल के अंदर कुछ जो केसेस फैक्टर है उसके अंदर जो आइडेंटिफाई द यूज ऑफ केसेस. ठीक है. अब इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो हमने देखनी है. उसके कुछ पॉइंट्स हैं. लाइक आइडेंटिफाई द एक्टर्स. अब इसमें से एक्टर तलाश करना है, वो कौन सा होगा. लाइक हमने पहले डिस्कस किया, यूजर यानी जो के इस्तेमाल करने वाला या सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाला या सिस्टम डेवलप करने वाला, हम उसको क्या कहेंगे, दिस इज द एक्टर. सो आइडेंटिफिकेशन डिटरमाइन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स हु विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम. अब इसमें लाइक जो भी हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करेंगे उसको चलाने वाला, अगर बिजनेस को चला रहा है, जिस टाइप का बिजनेस होगा उसका यूजर या फिर उसका एक्टर उस टाइप का होगा. ठीक है. लाइक अगर स्कूल मैनेजमेंट की बात करें तो वहां पे स्टूडेंट, टीचर, ठीक है, या फिर एडमन, ये सारे यूजर्स या फिर वो कह सकते हैं कि एक्टर्स हो सकते हैं इसके अंदर. तो सेम है, तो उसके अंदर ये इसका पहला स्टेप क्या है कि डिटरमाइन करता है कि उसके अंदर कौन जो है वो हमारा बेसिकली एक्टर है. सो एक्टर्स कैन बी ह्यूमन यूजर और अदर सिस्टम. अब वो एक्ट जो करने वाला है जो इसके अंदर,
वो ह्यूमन इंसान भी हो सकता है, या फिर अगर हम किसी मशीन के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं तो वो मशीन भी हो सकती है, लाइक रोबोट हो सकता है, या फिर एक मशीन से दूसरे मशीन के साथ, लाइक अगर हम लोग नेटवर्किंग की बात करें तो उसके अंदर 3-4 कंप्यूटर को जोड़ के एक सर्वर कंप्यूटर के थ्रू हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि सर्वर कंप्यूटर इसके अंदर एक्टर के तौर पे बाकियों को कंट्रोल करेगा। और अगर वो जो है वो क्लाइंट्स जो है वो सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्लाइंट्स जो है वो सर्वर को एज एक्टर रोल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसने डिटरमाइन करना कि इसमें से एक्टर कौन सा है और वो कैसे काम करेगा। नेक्स्ट है डिफाइन गोल्स। इसने ये करना होता है कि इसके मतलब मकासद कौन से हैं, हर एक यूजर का क्या काम है वो डिफाइन करना है। फॉर ईच एक्टर आइडेंटिफाई देयर गोल्स आर व्हाट दे नीड टू अकम्प्लिश यूजिंग द सिस्टम। हर एक यूजर बताता है, हर एक एक्टर बताता है कि उसका असल में इस सिस्टम के अंदर क्या काम है, क्या मकसद है और उसने क्या करना है, इस सिस्टम के साथ उसकी इंटरेक्शन क्या है, किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसने किस चीज को कैसे करना है, मतलब कि किसी भी जो है वो नीड ऑफ अकम्प्लिश था यूजिंग गोल को हासिल करने के लिए उस सिस्टम में क्या करेगा वो। आउटलाइन इंटरेक्शन में, आउटलाइन मतलब क्या होती है, किसके मेन पॉइंट्स कह सकते हैं हम लोग। सो डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन द एक्टर्स एंड द सिस्टम, सिस्टम और एक्टर के दरमियान टू अचीव दीज गोल्स, इन गोल्स को हासिल करने के लिए जो कम्युनिकेशन करवानी है बिटवीन द यूजर and the system, between the actor and the system. So each interaction that results in a significant outcome is a potential use case, कि इसके अंदर हर एक जो भी इंटरेक्शन होगी यानी इनके दरमियान जो भी लिंक बनेगा वो क्या होगा, दैट इज अ सिग्निफिकेंट आउटकम, उसकी जो है वो बकायदा एक नजर आएगी आउटकम इन पोटेंशियल का, जो उसकी एक खास वजह होगी पोटेंशियली जिसकी वजह से होगा। वैलिडेट यूज केसेस, वैलिडेशन मीन रिव्यू द आइडेंटिफाइड यूज केसेस, कि जो इसके अंदर आइडेंटिफाइड केसेस हैं उनको रिव्यू करना, बार बार उनकी शनाख्त करना विद स्टेक होल्डर्स टू इंश्योर दैट, स्टेक होल्डर्स कौन से होंगे, जो इसको चला रहे, जो इसके मालिक हैं, जो इसके अंदर वर्क कर रहे हैं, सिस्टम के अंदर शामिल हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो एक्टर्स हैं या सिस्टम का किसी भी तरह का हिस्सा है वो। दे एक्यूरेटली कैप्चर द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटीज एंड इंटरेक्शन, अब उनकी वो जो रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटीज होंगे, इंटरेक्शंस होंगे, एक्चुअल में क्या होंगे वो बताएगा इसके अंदर कि क्या है, कैसे है, किस तरह है और किस तरह होना है, दैट इज द वैलिडेशन केसेस होंगे इसके अंदर। ठीक है बेटा, नीचे एक एग्जांपल है हमारे पास, बोरोइंग अ बुक एंड देन रिटर्न द बुक। यहाँ पे हमारे पास लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन इसके अंदर क्या चीज है वो कह सकते हैं हमारा एक्टर। ठीक है, एग्जांपल कोड की गई, दैट इज अ केस डायग्राम फॉर अ लाइब्रेरी सिस्टम। यहां पे वो क्या करेगा, बुक बारो करवाएगा, किसको करवाएगा, टू द स्टूडेंट। ठीक है, यानी इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन क्रिएट हो रहा है। लाइक जब रिटर्निंग की बात आएगी तब स्टूडेंट रिटर्न करेगा बुक किसको, लाइब्रेरियन को। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो केस है बेसिकली वो लाइब्रेरियन टू स्टूडेंट एंड स्टूडेंट टू लाइब्रेरियन, जिस तरह हम लोग रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं ना, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, सेम एज लाइक ये वन टू वन इंटरेक्शन बिटवीन द लाइब्रेरियन एंड द स्टूडेंट, चाहे वो बुक को स्टूडेंट ने बोरो करना हो या स्टूडेंट ने रिटर्न करना हो, तो इंटरेक्शन दोनों के दरमियान बनेगा। तो सेम एज ये हमारे केसेस होते हैं, इन केसेस के अंदर जो है हम लोग डील करते हैं कि कौन क्या कैसे और किस तरह करेगा, किस तरह सिस्टम के अंदर इन्वॉल्वमेंट होगी। तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी यही चीजें शामिल होती हैं, कौन कैसे और किस तरह कब किस तरह डील करेगा। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज का आर्टिकल अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और इसके अलावा जो है वो अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा, और खुद भी अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और लाजमी तौर पे इससे पहले वाली वीडियोस जाके प्लेलिस्ट में या फिर चैनल पे जाके मौजूद वीडियोस के अंदर देखें, इनसे लिंक रखते हुए चाहे किसी और स्टैंडर्ड की लाइक लो स्टैंडर्ड या हाई स्टैंडर्ड इस टॉपिक को समझने के लिए या दूसरे टॉपिक्स को समझने के लिए लाजमी तौर पे देखें, बिकॉज बेटा इन चीजों को सीखेंगे यू विल बी ए गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर इन फ्यूचर। जब आप इन मास्टर डिग्री इन बैचलर डिग्री के अंदर जाओगे तो इन चीजों के थ्रू ही आप लोग किसी भी सिस्टम को सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकोगे। तो ये स्ट्रेटेजीज आपको इसके लिए समझना जरूरी है। तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।